नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वोट बैंक की राजनीति से हटकर विकसित भारत की ओर हमारी सरकार ने बढ़ाया कदम। एसटी लीडरशिप समिट में कहा, आपातकाल के बाद नागरिकों के सामर्थ्य से उठ खड़ा हुआ देश। महाराष्ट्र में पीएम मोदी का भाजपा बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद। प्रियंका गांधी की 2 रैली। झारखंड में अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की जनसभाएं। पीएम मोदी आज 3 देश नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना के दौरे पर होंगे रवाना। यात्रा के पहले चरण में पहुंचेंगे नाइजीरिया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत, 2 घायल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। और महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत का सामना चीन से। लगातार चौथी जीत की तलाश में उतरेगी टीम इंडिया। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान टाइम्स के शताब्दी वर्ष पर डाक टिकट भी जारी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग भारत के सामान्य मानव की सोच और सामर्थ्य को पहचानने में अक्सर भूल कर जाते हैं। प्रधानमंत्री ने अंग्रेजों के भारत छोड़ने और आपातकाल का उदाहरण देते हुए कहा कि हमेशा भारत का नागरिक उठ खड़ा हुआ। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने 100 साल में 25 साल गुलामी के देखे हैं और 75 साल आजादी के देखे हैं। इन 100 वर्षों में जिस शक्ति ने भारत का भाग्य बनाया है, भारत को दिशा दिखाई है, वो है भारत के सामान्य मानवी की सूझबूझ, भारत के सामान्य मानवी का सामर्थ्य। भारत के सामान्य नागरिक के इस सामर्थ्य को पहचानने में बड़े बड़े जानकारों से अक्सर गलतियां हुई है। अंग्रेज जब भारत छोड़कर जा रहे थे तो कहा गया कि ये देश बिखर जाएगा, टूट जाएगा, इसका कोई भविष्य नहीं है। जब इमरजेंसी लगी तो कुछ लोगों ने मान लिया था कि अब तो इमरजेंसी हमेशा ही लगी रहेगी, अब लोकतंत्र गया। कुछ लोगों ने, कुछ संस्थानों ने इमरजेंसी थोपने वालों की ही शरण ले ली थी, लेकिन तब भी भारत का नागरिक उठ खड़ा हुआ और इमरजेंसी को उखाड़ फेंकने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि निवेश के कारण देश में विकास हुआ है, साथ ही भारत के नागरिकों का सम्मान सुनिश्चित करने का काम करें। इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, डेवलपमेंट हो और वो डेवलपमेंट भारत के नागरिकों की डिग्निटी बढ़ाए, डिग्निटी सुनिश्चित करें। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति से हटकर हमारी सरकार ने विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाया है। पहले सरकार इसलिए चलाई जाती थी कि बस अगला चुनाव जीत लिया जाए। चुनाव जीतने के लिए एक वोट बैंक बनाया जाता था और फिर उस वोट बैंक को खुश करने के लिए योजनाएं बनती थी। इस प्रकार की पॉलिटिक्स ने सबसे बड़ा नुकसान यह किया कि देश में असंतुलित, असमानता, इसका दायरा बहुत बढ़ता गया। कहने को विकास बोर्ड लग जाता था, दिखता नहीं था। असंतुलित अवस्था ने, इस मॉडल ने
जनता का सरकारों के प्रति विश्वास तोड़ दिया। हम आज इस विश्वास को वापस लाए हैं। हमने सरकार का एक पर्पस तय किया है। ये पर्पस वोट बैंक वाली जो पॉलिटिक्स होती है ना, उससे हजारों मील दूर है। हमारी सरकार का पर्पस, उसका उद्देश्य बड़ा है, विराट है, व्यापक है। हम प्रोग्रेस ऑफ द पीपल, प्रोग्रेस बाय द पीपल, प्रोग्रेस फॉर द पीपल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। हमारा उद्देश्य नया भारत बनाने का है, भारत को विकसित बनाने का है। और जब हम इस विराट लक्ष्य को लेकर निकल पड़े हैं, तो भारत की जनता ने भी हमें अपने विश्वास की पूंजी सौंपी है। और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी खेल परिसर में 2 दिवसीय बोडोलैंड महोत्सव का आज दूसरा और अंतिम दिन है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महोत्सव का उद्घाटन उन्होंने किया था। ये महोत्सव शांति बनाए रखने और जीवंत बोडो समाज के निर्माण के लिए भाषा, साहित्य और संस्कृति से जुड़ा एक बड़ा आयोजन है। महोत्सव का विषय समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव है, जिसमें बोडो समुदाय के साथ साथ बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र यानी बीटीआर के अन्य समुदायों की समृद्ध संस्कृति, भाषा और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भारतीय विरासत और परंपराओं में योगदान दे रहे समृद्ध बोडो संस्कृति, परंपरा और साहित्य पर आयोजित सत्र महोत्सव का मुख्य आकर्षण केंद्र है। इस समारोह में बोडोलैंड क्षेत्र, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, भारत के अन्य भागों तथा पड़ोसी राज्यों नेपाल और भूटान से आने वाले 5000 से अधिक सांस्कृतिक, भाषाई और कला प्रेमी शामिल होंगे। और चलिए आपको बताते हैं कैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सालों से चला रहा बोडो आंदोलन एक शांतिपूर्ण समाधान तक पहुंचा। बोडो असम की सबसे बड़ी जनजाति है। असम के उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में ये निवास करते हैं और ये अपने आप को असम के मूल नागरिक बताते हैं। आपको बता दें, बोडो राज्य की कुल जनसंख्या की अगर बात की जाए तो ये जनसंख्या करीब 5 से 6% की हिस्सेदारी रखते हैं। वहीं बोडो जनजाति की शिकायत उनकी जमीन पर असम के दूसरे लोगों का कब्जा ये लगातार रही है और साथ ही उनकी सांस्कृतिक पहचान को मिटाने की कोशिश हो रही है। 1966 में प्लेन्स ट्राइबल काउंसिल ऑफ असम यानी पीटीसीए नाम से संगठन बनाया गया था। अलग केंद्रीय प्रांत उद्यानचल की मांग रखी गई थी इस दौरान और खासतौर से 80 के दशक में उन्होंने अपनी मांगों को लेकर हिंसक आंदोलन छेड़ा था। हालांकि बाद में इस आंदोलन से कई उग्रवादी संगठन भी जुड़ गए। इस दौरान हिंसक आंदोलन में सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें भी गंवाईं और खासतौर से पीएम मोदी के नेतृत्व में 2020 में बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए और उसके बाद दशकों से चले आ रहे संघर्ष, हिंसा और जानमाल के नुकसान का हल यहां निकला, यानी समाधान उसका निकाला गया। समझौते के परिणाम स्वरूप अकेले असम में 10,000 से अधिक युवाओं ने हथियार छोड़े। केंद्र सरकार ने बोडोलैंड के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज भी दिया। वहीं असम सरकार ने एक विशेष विकास पैकेज भी समुदाय के लिए दिया है और खासतौर से बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 700 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो चुके हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के 4000 से अधिक पूर्व कैडरों का पुनर्वास इसमें शामिल है। साथ ही कई युवाओं को असम पुलिस में जो नौकरियां हैं वो दी गई हैं और खासतौर से असम सरकार ने बोडो संघर्ष से प्रभावित प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी है।
असम सरकार बोडोलैंड के विकास के लिए हर साल 800 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। तो कैसे समस्या से समाधान तक लगातार काम हो रहा है। कौशल विकास और अवसरों की उपलब्धता के लिए सीड मिशन की भी शुरुआत की गई। कोकराझार में 2 बार ड्यूरेंट कप का आयोजन भी किया गया। और खासतौर से आपको बता दें, पिछले 3 वर्षों से कोकराझार में बोडोलैंड साहित्य महोत्सव का आयोजन भी हो रहा है। इसके साथ ही पिछले 1.5 साल में असम को 4 बड़े अस्पताल भी मिले हैं। खासतौर से अगर इनमें बात की जाए तो असम में कैंसर अस्पताल खुलने से पूर्वोत्तर के मरीजों को एक बड़ी राहत मिली है। 2014 से पहले असम में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़कर अब 12 हो चुकी है। तो समस्या से समाधान तक अगर देखा जाए, एक आंदोलन जो कि एक अलग विषय को लेकर शुरू हुआ था और अब समाधान के रूप में शांतिपूर्ण ढंग से देखा जा सकता है। और बुलेटिन में फिलहाल हम यहां रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग में दौड़े। त्वचा में सवाल हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में। कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बूथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह करीब 11:30 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बूथ कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में जीत दिलाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता जी जान से जुटे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर उनका उत्साह बढ़ाएंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस अभियान के माध्यम से बूथ कार्यकर्ताओं से चर्चा करके और उन्हें महाराष्ट्र में विजय के लिए प्रेरित करेंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में किए गए विकास कार्य और राज्य में जारी अभियानों के बारे में भी चर्चा होगी। इससे पहले पीएम मोदी ने झारखंड के कार्यकर्ताओं से चर्चा करके उन्हें मजबूत भाजपा और सशक्त भाजपा के संकल्प को दोहराने की अपील की है। उधर विपक्ष ने भी राज्य में जारी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज महाराष्ट्र के शिरडी और कोल्हापुर में जनसभा को संबोधित करेंगी। शिरडी के दौलत बाग में आज दोपहर 12 बजे प्रियंका गांधी की जनसभा होगी। वहीं कोल्हापुर में के गांधी मैदान में उनकी दूसरी जनसभा होगी। बात करें झारखंड की तो दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में राजनीतिक दल पूरे दमखम से प्रचार में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड के चुनावी मैदान में गरजेंगे। अमित शाह झारखंड में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए दुमका, मधुपुर और धनवार विधानसभा क्षेत्र में ताबड़तोड़ 3 रैलियां करेंगे। दुमका विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार सुनील सोरेन, मधुपुर से नारायण दास और धनवार से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण में 20 नवंबर को मतदान होना है, जिसका परिणाम 23 नवंबर को आएगा। और फिलहाल हम यहां रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। राजा आओ। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ।
बस पहले थोड़ा पैसा देकर ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूं, मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, यूपीआई कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान 2 जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। शिवराज सिंह गिरिडीह के झमुआ में विधानसभा प्रत्याशी केदार हाजरा और गांधी विधानसभा में पार्टी उम्मीदवार मुनिया यादव के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। वहीं पार्टी के स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती जामताड़ा और दुमका में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव में सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ताबड़तोड़ 5 जगहों पर जनसभा कर चुनाव प्रचार करेंगे और एनडीए उम्मीदवारों को भारी मतों से जीत दिलाने की जनता से अपील करेंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भी पूरी ताकत झोंक रही है। झारखंड में चुनाव प्रचार की कमान संभालते हुए आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2 जनसभाएं करेंगे। खड़गे कांग्रेस उम्मीदवार और मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के समर्थन में जामताड़ा में जनसभा करेंगे। खड़गे की दूसरी रैली रांची जिले के ओरमांझी में है, जिसमें वह खिजरी विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राजेश कश्यप के लिए प्रचार करेंगे। और यहां हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर की, जहां धामपुर क्षेत्र में आज सुबह घने कोहरे के कारण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और इस दौरान 2 लोग घायल हो गए। ये हादसा धामपुर के देहरादून नैनीताल नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार द्वारा 3 व्हीलर को पीछे से टक्कर मारने के कारण हुआ। हादसे में 3 व्हीलर के चालक सहित 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में सभी मृतक झारखंड में शादी कर वापस अपने गांव तिबड़ी आ रहे थे। जानकारी के अनुसार एक ही परिवार के 6 लोग झारखंड से शादी करने के बाद अपने गांव धामपुर तिबड़ी आ रहे थे। यह शादी विशाल नाम के युवक की थी। ये लोग ट्रेन से मुरादाबाद आए और फिर एक ही 3 व्हीलर कर अर्धरात्रि के बाद गांव जा रहे थे। जब वे धामपुर नगीना मार्ग पर फायर स्टेशन के पास पहुंचे तो पीछे से क्रेटा कार ने टक्कर मार दी। परिवार के 6 लोगों के अलावा 3 व्हीलर चालक की भी इलाज के लिए बिजनौर ले जाते वक्त मौत हो गई। हादसे में घायल क्रेटा सवार शेरकोट निवासी सोहेल अलवी और अमन को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने और घायलों का समुचित उपचार कराने के लिए निर्देश दिए हैं। थाना धामपुर क्षेत्र में अर्ली मॉर्निंग ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई कि एक क्रेटा गाड़ी और एक ऑटो का जो है के बीच में टक्कर हुई है। जो क्रेटा वाहन थी वो किसी अन्य वाहन को ओवरटेक कर रही थी और सडनली लेन चेंज किया और स्पीड में जो है ऑटो को टक्कर मारी। ऑटो में जो है 7 व्यक्ति थे जो थाना धामपुर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से लौट रहे थे। उनमें से 6 व्यक्तियों की उसी समय मृत्यु हो गई थी और जो ऑटो ड्राइवर है उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इसमें उनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया गया है और सभी शवों का जो है पंचायतनामा और पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और परिजनों को जो है यथासंभव सहायता प्रदान की जा रही है। जो क्रेटा चालक हैं उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और वाहन को अभिरक्षा में लिया गया है। और बात हॉकी की, महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत और चीन आमने सामने होंगे। टूर्नामेंट में दोनों टीमों का अब तक का प्रदर्शन शानदार रहा है। दोनों टीमों ने अब तक 3-3 मैच खेले हैं, जिसमें से दोनों को तीनों मुकाबलों में जीत हासिल हुई है।
आज होने वाले मुकाबले में भारतीय महिला हॉकी टीम अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए चीन के विजय रथ को रोकना चाहेगी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।